Welcome students. Now we will continue the Mendelian work. Today it is the Mendelian laws. आज हम Mendelian laws के बारे में पढ़ेंगे. As you know that Mendel has postulated 4 laws which are known as the Mendel's law of inheritance. Actually हम always discuss करते हैं कि Mendel ने सिर्फ 3 law दिए. Mendel's 3 law की बात हम करते हैं. But एक 4th law भी था जो हम कहीं न कहीं उसको छोड़ देते हैं या कहीं न कहीं उसको हम ऐसे जनरल में पढ़ लेते हैं. तो यहाँ पर हम इन 4 laws जो है एक्चुअल दोज वर द 4 laws which were postulated by Mendel, जिनको हम Mendel's laws of inheritance बोलते हैं, जिनमें उसने हेरिडिटी को डिस्कस किया है. मैकेनिज्म ऑफ द हेरिडिटी जो था वो वहाँ पर उसने एक्सप्लेन किया है. These laws are, it is a law of paired units. लॉ ऑफ paired units के बारे में बहुत लोग इसको लॉ लेते हैं, लेकिन हमने बेटर समझा कि हम इस पर भी बात कर लेंगे. इट इज़ अ लॉ ऑफ paired units, मेंडेलियन फैक्टर जिसको बोलते हैं. सेकंड, इट इज़ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस. देन इट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एंड फाइनली द फोर्थ वन इज़ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो ये 4 लॉ मेंडल ने दिए हैं. एक प्योर यूनिट्स पर था, दूसरा डोमिनेंस पर था, तीसरा सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसको बोलते हैं, हाउ गैमेट्स बिकम प्योर. और चौथा जो था दैट वाज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पर जो कि डाई हाइब्रिड क्लास के ऊपर बना है या ट्राई हाइब्रिड क्लास के ऊपर. Now the law of pure units. It states that characters of an individual are represented by certain units of factors or the Mendelian determiners which occur in pairs, one of paternal and other maternal in origin. ये लॉ क्या बताता है कि कैरेक्टर्स जो है एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स है ये उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन रिप्रेजेंट करता है इनको, कुछ यूनिट्स. सो दैट्स व्हाई इट इज द यूनिट्स लॉ ऑफ यूनिट्स फिलहाल हम कहेंगे इसको बोलते हैं. वो इन यूनिट्स को उसने फैक्टर्स बोला है. हम कभी इसको मेंडेलियन डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं विच आकर इन पेयर्स. लेकिन ये फैक्टर्स यूनिट जो है ये किस में, हाँ, विच आकर्स इन पेयर्स, कि ये यूनिट जो है या फैक्टर जो है ये किस में आते हैं, ये पेयर की शक्ल में आते हैं, दो आते हैं. सो दैट इज व्हाई द लॉ इज पेयर्ड यूनिट्स. पहले मैंने यूनिट की बात की, अब पेयर्ड, ये यूनिट जो है ये दो जोड़ी की शक्ल में आते हैं. वन ऑफ पैटर्नल, एक पैटर्नल है, ये फादर से आता है, एंड अदर मैटर्नल, दूसरा मदर से आता है इन ओरिजिन. यानी एक का ओरिजिन फादर है और दूसरे फैक्टर का ओरिजिन मदर है. These Mendelian determiners were called genes by Wellman Johnson and then William Batson in 1909. इन्हीं फैक्टर्स को, इन्हीं डिटरमाइनर्स को, इन्हीं यूनिट्स को 1909 में जिस वेलमैन जॉनसन और विलियम बैटसन ने जीन कहा, और आज भी हम उनको जीन्स कहते हैं, which are present on homologous pairs of chromosomes at the same locus. एक ही जैसे क्रोमोसोम्स में एक ही जगह पर इनकी लोकेशन, एक ही लोकेशन पर ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, गवर्निंग अ सिंगल कैरेक्टर, और वहीं पर रहकर ये एक मखसूस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं. कैरेक्टर क्या है, हाइट. एक्सप्रेशन क्या है, टॉल और डिवार्फनेस. कैरेक्टर क्या है, कलर. एक्सप्रेशन क्या है, रेड और वाइट. इट इज लाइक दैट, और ब्लैक. Now next is the law of dominance. ये dominance law क्या बोलता है? It states that on crossing between two pure homozygous organisms with their unlike characters, the one which produces the character is called dominant. जब हम एक क्रॉस करते हैं दो पेयर्स के, दो प्योर पेरेंट्स के दरमियान, दैट मीन्स द वन इज टॉल और अनदर इज शॉर्ट, जब हम उनको क्रॉस करते हैं, यानी नज़र में ये अनलाइक इनके करेक्टर्स हैं, जब इनको क्रॉस करते हैं तो वो करेक्टर जो डोमिनेंट रहता है पहली जनरेशन में आता है डोमिनेंट बन के, फिर दूसरी जनरेशन में अपनी प्रेजेंस कंटिन्यूसली दिखाता है, तो इसने उसको कहा कि ये डोमिनेंट करेक्टर है. इस बुनियाद पर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. एक और शेप क्या है, द अदर विच रिमेन सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड इज नोन एज रिसेसिव.
अब इन दो कैरेक्टर्स में जो दब जाता है या जो नेक्स्ट जनरेशन में बहुत कम आहिस्ता आहिस्ता नज़र आता है उसको हम कहते हैं रिसेसिव। सो हमारे पास जो दो यूनिट्स है जब एक कैरेक्टर की पहचान, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव रहता है। इस बुनियाद पर उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है। नो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। मेंडल ने जब क्रॉस किया है तो उसने क्या किया है कि उसने ऐसा किया है कि उसने एक टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए डिवार प्लांट। एक टॉल प्लांट को इसे जब डिवार प्लांट के साथ क्रॉस किया, द F1 जनरेशन प्रोड्यूस ऑल टॉल प्लांट्स। F1 जनरेशन में तमाम प्लांट्स टॉल आ गए हैं, गिविंग एन आइडिया ऑफ डोमिनेंस। These F1 tall plants and self-pollination, they produce 75% tall plants and 25% dwarf plants. That is ratio was 3:1. Thus again tall factor provides its presence. फिर tall ने अपनी presence दी है। Again experimentally he verified, Mendel verified that 25% of F2 plants जो है they bred all tall and 25% plants जो है they bred true dwarf, whereas the remaining 50% जो है they bred like F1 प्लांट्स। जैसे F1 जनरेशन में हाइब्रिड्स हमको जिनको कहते हैं वो आए हैं। इस तरह ये रेशो बनता है 3:1। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये टॉल प्लांट है, ये फिनोटाइप क्रॉस है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये उसको कभी कभी लॉ ऑफ रिसेसिवनेस भी अलग से बोलते हैं, एक और लॉ ऐड करते हैं जब हम 4 लॉज की बात करते हैं, लेकिन लॉ डोमिनेंट और रिसेसिव एक ही है। तो ये आपको लगता है कि ये टॉल प्लांट है ना, ये क्या है, ये इट इज़ डिवार्फ। ये बिल्कुल टॉल है, ये डिवार्फ है। मैंने बहुत पहले बोला आपको 100 to 120 सेंटीमीटर का टॉल माना जाता है, नियर अबाउट दिस 20 to 44 सेंटीमीटर का डिवार्फ माना जाता है। तो ये टॉल और डिवार्फ को जब हमने क्रॉस किया है, दिस इज नोन एज पेरेंटल जनरेशन। ये P1 पहले पेरेंट, जब ये टॉल जब हमने इनको क्रॉस किया है तो ये इनकी F1 जनरेशन। ऑल टॉल, सारे टॉल है, इससे मिलते जुलते, इतने टॉल नहीं है लेकिन इससे लंबे हैं, हम कहेंगे कि ये टॉल है। जब इन टॉल प्लांट्स को इसके बाद हमने इनमें से 2 प्लांट को लिए, उनमें हमने सेल्फिंग की, अब ये नेक्स्ट पेरेंटल जनरेशन बन गई है। ये 2 प्लांट जो है ये इन 4 में से हमने लिए हैं। इन 2 को जब हमने क्रॉस किया है तो यहाँ से जो रिजल्ट निकले वो यहाँ पे है। हम क्या देखते हैं कि देखिए 3 जो है वो टॉल नज़र आते हैं, जबकि 1 जो है वो डिवार्फ नज़र आता है। यानी फिनोटिकली जो रेशो है दैट इज 3:1। 3 टॉल है और 1 डिवार्फ है, किस में, F2 जनरेशन में। इससे ये साबित हुआ है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर टॉल था पूरा 100% टॉल हमने देखा फिनोटिकली, यहाँ पर कितना देखा हमने, 75% हमने टॉल देखा है। और एक ये 25% क्या है, ये है रिसेसिव, ये है डिवार्फ। क्योंकि डिवार्फ पहले में नज़र नहीं आया लेकिन दूसरी में नज़र आया, इसका मतलब है कि डिवार्फ कैरेक्टर है यहाँ लेकिन पहले में नज़र नहीं आया, दूसरी में नज़र आया, थोड़ी सी एक्सप्रेशन अपनी दिखाई, सो इट इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर। वायरस टॉल जो है पहले में 100% नज़र था फेनोटिकली, दूसरे में हमें 75%, यानी यहाँ भी ज़्यादा था, यहाँ भी ज़्यादा। हमने इस कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर माना है। इसी लॉ की बुनियाद पर मेंडल सजेस्टेड दैट डोमिनेंट फैक्टर बी डिजिग्नेटेड बाय ए कैपिटल लेटर। जब हम डोमिनेंट फैक्टर को यहाँ पर दिखाएंगे तो हम कैपिटल लेटर से दिखाएं। जैसे यहाँ पर हाइट में है ना, ये टॉल, कैपिटल T जब होगा दैट मीन इट इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर, ये डोमिनेंट फैक्टर है, डोमिनेंट जीन है। Whereas the recessive is designated by a small letter, जबकि रिसेसिव जो है ना वो स्मॉल है। यहाँ पर देखिए क्या ये स्मॉल टी स्मॉल टी है। जब स्मॉल लेटर आएगा वो रिसेसिव कैरेक्टर है, जब कैपिटल लेटर आएगा तो वो क्या है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी डोमिनेंट जीन या फैक्टर या डिटरमाइनर है। दूसरी बात जो मेंडल ने यहाँ से की है, क्या किया है उसने, अब एक्सप्लेनेशन जब वो अपने लॉ की दे रहा, द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इज इक्वली ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स सच एज गिनीज पिग, वेयर द ब्लैक कलर एंड शॉर्ट हियरनेस
और डोमिनेंट कैरेक्टर्स। जब हम कलर देखते हैं, स्किन कलर गिनीज पिग का, हेयर कलर जब हम उसका देखते हैं, यानी एनिमल्स के अंदर यही क्लास दिए गए हैं, तो वहाँ पर हमने देखा कि ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर एंड शॉर्ट हेयर्स, ये डोमिनेंट है कैरेक्टर्स है। क्या है ये? वहाँ पर देखे गए ये डोमिनेंट कलर है किसके अंदर? गिनीज पिग के अंदर। इसी तरह दूसरा क्लास जो था वो ड्रोसोफिलिया में था। ड्रोसोफिलिया जो है ना, ज़्यादातर हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। वाई? ये हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे कहीं ना कहीं पर हम, कि ड्रोसोफिलिया को या इस्चेरिचिया कोलाई को बैक्टीरिया में क्यों कंटिन्यूसली जो है ना वो इन एज हम कहेंगे कि टेस्ट एनिमल लिया जाता है या टाइप एनिमल लिया जाता है। देखिए, रेड कलर इन ड्रोसोफिलिया इट डोमिनेट्स द वाइट कलर ऑफ द आइज। ड्रोसोफिलिया की जो आइज है उसमें दो कलर होते हैं, एक रेड है एक वाइट। ये देखा गया है कि रेड कलर जो है आइज का वो डोमिनेंट है, वायरस वाइट कलर जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल, वो जीन ए एंड बी और डोमिनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप जीन्स। आप जानते हैं कि जो हम ब्लड ग्रुप्स है हमारे पास, 4 प्रोमिनेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास होते हैं, तो वो हम आगे मल्टीपल एलील्स में पढ़ना है हमें नॉन दिस मेंडेलियन इनहेरिटेंस में। तो वहाँ पर जीन ए बी जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? दूसरे ग्रुप्स के ऊपर। कैसे? बिकॉज ये जो है ये कंटिन्यूसली हमें मिलते हैं। इस तरह ये दोनों जीन जो है ए और बी ये डोमिनेंट है ह्यूमन ब्लड ग्रुप जीन्स के अंदर। सो इस तरह मेंडेलियन लॉ जो था वो प्लांट से निकल कर अब एनिमल्स के ऊपर फिट आ रहा था। Now the next law, that's law of segregation. Yes, we call it is the purity of gametes, because ये लॉ जो है ये जीनोटाइप पर बना हुआ है। ये इंटरनल कहानी है, अंदर की बात है। और वहाँ पर हमने ये देखा लेटर ऑन कि ये लॉ जो है ये प्योरिटी करती जब सेग्रीगेशन होती है। देखिए, एक हाइब्रिड में प्योर अलग जाता है और एक फॉर एग्जांपल डोमिनेंट अलग और रिसेसिव अलग चला जाता है तो प्योरिटी हो जाती है। सो इट इज आल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इट स्टेट्स, क्या बोलता है यहाँ पर मेंडल, 2 फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन with only 1 factor for each character. देखिए, it is a we can say a unique experience here. यहाँ पर एक अजीब गरीब एक्सपीरियंस नज़र आती है कि बॉडी के अंदर कहीं न कहीं कोई ऐसी सेल है जो अपना नेचर चेंज करती है, इस तरह वो दूसरा टाइप अख्तियार करती है। यस, आपने देखा, जैसे आप समझ गए हैं, मैं सोमेटिक सेल्स की बात करता हूँ। कहीं न कहीं किसी ऑर्गन में सोमेटिक सेल में जब डिवीजन होता है तो पहले डिवीजन के साथ ही जल्दी से दूसरा डिवीजन होता है। वरना जब सेल में डिवीजन होता है 2 सेल्स बनती हैं, जल्द फिर सेल वॉल बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, सेल वॉल बनती है, अलग हो जाती है। यहाँ पर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन से पहले दूसरा डिवीजन भी होता है। इस तरह एक सेल से 2 हम देखते हैं कि 2 के बदले कितने सेल्स तैयार होते हैं? यस, यहाँ पर 4 सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, और जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रह जाता है, जिनको हम जर्म लाइन सेल्स बोलते हैं। मेंडल बोलता है कि 2 फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर सेपरेट, क्योंकि यहाँ पर अब सेल जो है पेयर्स में कैरेक्टर्स है, 2 जीन साथ है, एक अलग हो जाता है एक साथ रहता है, एक ग्रुप में एक जीन चला दूसरे में दूसरा। सो दैट मीन्स यहाँ पर सेग्रीगेशन होती है, यहाँ पर सेपरेशन होती है कैरेक्टर में। ठीक है, ये कब होता है? जब गैमीट फॉर्मेशन होती है। और इस तरह जो गैमीट हमारे सामने एक सेल आती है, ये एक कैरेक्टर लेके आती है, यहाँ ये टॉल कैरेक्टर लेके आती है, यहाँ ये दीवार कैरेक्टर लेके आती है। ठीक है, यानी प्योरिटी ऑफ गैमीट्स हो जाती है, यानी हैंस मेकिंग द गैमेट प्योर। इस तरह गैमेट बिल्कुल प्योर हो जाता है, वो हाइब्रिड नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है। कैपिटल टी अलग चला गया, स्मॉल टी का जीन अलग चला गया, वो कैपिटल टी जब अलग गया तो वो प्योर हो गया, स्मॉल टी जब अलग हो गया तो वो भी प्योर बन गया। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। नाउ मेकिंग द गैमेट्स प्योर आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। यहाँ अब हमारे पास जो गैमेट आया है, यहाँ वो डोमिनेंट गैमेट है, यहाँ वो रिसेसिव गैमेट है। नो, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। जीनोटाइपिकली यहाँ पर आप देखिए
This is the capital T, then small t, small t. Capital T, capital T. There it is the homozygous. Homozygous means एक जैसे गेमिट्स है, लेकिन किसके? टाल, प्योर टाल। ये प्लांट जो हमने लिया, इसके अंदर जो गेमिट्स है, इसके अंदर जो जीन्स है टालनेस के, वो प्योर टीटी है। फिर उसकी फीमेल जो हम लेते हैं, तो जो हमने यहाँ पर ली है वो प्योर रिसेसिव है, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द जीन्स आर स्मॉल, दे आर रिसेसिव। ये भी प्योर रिसेसिव है, ये प्योर, यस, ये प्योर डोमिनेंट है। क्या है? सो प्योर डोमिनेंट को प्योर रिसेसिव से हमने क्रॉस किया है। दिस इज होमोजाइगस टॉल, दिस इज द होमोजाइगस डिवार्फ। जब हमने क्रॉस किया है, इससे पहले जब इनमें गैमिट्स बनी, दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। ये पेरेंटल जनरेशन फर्स्ट पे वी कॉल्ड इट द P1। चलो मैंने P लिखा है, बट इट्स द P1 फर्स्ट पेरेंटस जो है। कहते हैं ना वो दादा वगैरह जो होते हैं, तो ये वो जनरेशन है, आबा व अजदाद जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन्स के अंदर। सो यहाँ पर जब गेमेट फॉर्मेशन हुई, एक टी अलग चला गया, एक टी अलग चला गया, तो यहाँ भी ये दोनों टी जो है, दो जीन्स ये अलग चले जाते हैं। फिर जब इनमें क्रॉसिंग होती है, ये गेमेट फॉर्मेशन हो गई है, अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉसिंग। देखिए हम क्रॉसिंग क्या करते हैं, इस टी को क्रॉस करते हैं इसके साथ। सो एक था कैपिटल, एक स्मॉल टी, फिर इसी टी को क्रॉस करते हैं नेक्स्ट गैमेट के साथ, तो एक कैपिटल, एक स्मॉल। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस टी को क्रॉस किया है इसके साथ, फिर टी, इस टी को क्रॉस किया है इस टी के साथ, फिर टी। दिस इज द F1 जनरेशन। अब हमारे पास पहली जनरेशन के ऑर्गेनिज्म, डॉटर्स और सन्स जो है वो आ गए, बट इट इज कैपिटल जी स्मॉल, हमेशा डोमिनेंट अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा। सो इट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का क्या है? टॉल, सो इट इज टॉल। Again it is tall due to the presence of the capital T. Again it is tall due to the presence of the capital T. Again it is tall due to the presence of the capital T. So जब हमने चारों में कैपिटल टीज देखे हैं, तो चारों का करेक्टर क्या बनेगा? टॉल। ऑल। लेकिन टॉल जो है, क्या ये प्योर है? नो, बिकॉज इट कंटेन्स डिवार्फ। यहाँ भी डिवार्फ, यहाँ भी डिवार्फ, यहाँ भी, लेकिन उसने उसको एक्सप्रेस करने नहीं दिया, इसने दबाया है यहाँ पर, बट दैट इज प्रेजेंट। देखने में सारे टॉल है, लेकिन ये अपने पेरेंट जैसे टॉल नहीं है। जब अपने पेरेंट जैसे टॉल नहीं है, दैट मीन दे आर नॉट प्योर। ये पेरेंट की तरह प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। इम्प्योर मीन्स दे आर हाइब्रिड्स। और ये सारे टॉल जो है ना, ये दिखावे के टॉल है, असल में ये प्योर टॉल नहीं है, जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड टॉल। पहली जनरेशन हमेशा हाइब्रिड आती है। अब देखिए नेक्स्ट, जब हमने आगे जब मेंडल ने किया, तो उसे क्या किया, इसमें से दो प्लांट दिए, उन दो को क्रॉस किया, उनसे सीड्स लिए। उन सीड्स को जब वो क्रॉस, उन सीड से पैदा हुए जो प्लांट्स है, उन जो को जब वो क्रॉस करता है, इसको बोलते हैं सेल्फिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फिंग। अब उसने सेल्फिंग किए। यहाँ पर जो पेरेंट्स वो F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन से लिए है। सो ये नेक्स्ट लेवल के पेरेंट्स है, P2 से हम ये, दिस इज द सेकंड पेरेंटल जनरेशन। इनके गेमेट्स ये देखिए टी सेग्रीगेशन हुई, यहाँ पर कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल अलग, स्मॉल टी अलग, जीन्स अलग हो गई। अब इनमें आप क्रॉस कीजिए, जब इस टी को इससे क्रॉस करती, इट इज टी, बट कैपिटल। दिस कैपिटल टी विद द स्मॉल, इट इज कैपिटल एंड स्मॉल। दिस स्मॉल विद द कैपिटल। देखिए यहाँ पर पहले स्मॉल फिर कैपिटल, लेकिन चूंकि कैपिटल जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए हम नीचे पहले कैपिटल को दिखाते हैं। अदरवाइज हम पहले स्मॉल टी फिर कैपिटल टी को भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए हम पहले डोमिनेंट कैरेक्टर लिखते हैं। सो इट इज टी। अगेन दिस इज अ टी। ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी पहले में नहीं आया, पहले में डिवार्फ हमारे पास नहीं आया। हम परेशान हो गए कि ये कैरेक्टर गया तो गया कहाँ, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आया बहुत कम, लेकिन आया। अब देखिए जो हमारे पास रिजल्ट है F2 के, वो क्या है? टी। देखने में 75%, यानी 3 जो इसमें है वो टॉल है, और एक जो है दैट 25%, ये बिल्कुल डिवार्फ है। 3 टॉल और 1 डिवार्फ। उस वजह से रेशो 3:1 है, बट दैट्स द फिनोटाइपिक रेशियो। जब हम जीनोटाइपिकली देखते हैं, इन 3 में से एक में कैपिटल टी है, दिस
एक कैपिटल टी पर है, दैट मीन इट इज द प्योर। सो यहाँ पर प्योर गेमिट आ गया, डोमिनेंट गेमिट है लेकिन प्योर भी है। फिर ये दो टी 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 ये हाइब्रिड्स है, ये टॉल है बट दे आर हाइब्रिड टॉल्स। इनकी परसेंटेज क्या है 50%। पहले में क्या थे 100%, दूसरे में आ गई 50%, बिकॉज प्योर टाल भी डोमिनेंट टाल भी भाग गया। और इसके बाद तीसरा जो रिजल्ट हमारे पास है वो हम कहते हैं कि काबिल नोटिस है यहाँ पे। और ये क्या है, ये वो कैरेक्टर है जो पहली जनरेशन में नहीं आया था। हमने समझा कि शायद वो गया है कहीं पे, लेकिन दूसरी जनरेशन, पहली जनरेशन में वरना हमने 100% क्रॉसिंग 1:1 क्रॉस किया था पेरेंटल लेवल पर, लेकिन आगे नहीं मिला। दूसरी लाइन में दूसरे क्रॉस के बाद हमें ये दीवार प्योर दीवार मिला है 25%। इस तरह हमारा रेशो 1:2:1। 1 प्योर था, 2 जो थे वो हाइब्रिड थे, और तीसरा जो था वो प्योर था। इस तरह हमने एक कैरेक्टर को कंटिन्यू देखा है, दैट इज द टॉल, चाहे वो प्योर हो या हाइब्रिड। और यहाँ पर एक कैरेक्टर हमने फिर जाहिर होते देखा है, जो पहला कैरेक्टर था वो डिवार्फ था। इनको हमने डोमिनेंट बोला है। जो यहाँ पर अब एक्सप्रेस हुआ है दैट इज द रिसेसिव, दैट इज द रिसेसिव। अब कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट maintain separation of paired Mendelian factors at the time of gamete formation. मेंडल ने ये कंसेप्ट दिया है इससे कि वो फैक्टर जो मैंने कहा हैं कि वो समथिंग है, वही कैरियर्स है, वही कैरेक्टरों को लेते हैं। ये जीनोटाइपिक क्रॉस से ये मसला हल हो गया है कि उनमें पहले सेपरेशन होती है। यानी जो कि सेपरेशन से अंदाज़ा लग गया हमें, जो हमने पहले कैरेक्टर को हिडन देखा फिर आगे निकलते देखा, इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये किस शक्ल में आते हैं, ये पियर्स की शेप में आते हैं। सो मेंडेलियन जो है ये फैक्टर्स ये ऑलवेज इन पियर्स में आते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नहीं, एक और बात आप नोट कीजिए, इट हैज़ नाउ कन्फर्म्ड दैट मियोसिस सेपरेट्स द होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक बड़ा कंसेप्ट जो आगे अब आ गया वो ये आ गया, दैट वाज द मियोसिस। अब ये पता चला कि जो इनको सेपरेट करता है दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जो आप सब जानते हैं।